हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो के लिए जो कंपैरिजन में क्लॉज सेलेक्ट किए हैं कंपैरिजन के लिए, वो है 7.1.6, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.2, 7.2.1, 7.22 और 7.2। ये आज के वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे। साथियों, आप हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। और विशेष तौर से जो नए हमारे साथी भाई बहन आज वीडियो में आ रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों से विनती है कि वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें और बेल आइकन भी चालू कर लें, जिससे कि नया वीडियो उनको टाइम पर मिल जाए। पिछले वीडियो में हमने साथियों जो चर्चा की थी, वो वीडियो था, वो क्लॉज थे 7.1.5, 7.1.6, इस पर हमने चर्चा की थी, और 7.1.5.1 पर चर्चा की थी पिछले वीडियो में। और आज का वीडियो जैसा कि मैंने बताया 7.1.6, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.2, 7.22 पर हम चर्चा आज कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान और आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की चर्चा का हम शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी क्लॉज नंबर 7.1.5 पर, वो था मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज। उसी का कुछ पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2008 की बात करें तो साथियों, जब हम कोई भी मेजरमेंट करते हैं या कोई भी माप तोल करते हैं, तो हमें ये वेरीफाई जरूर कर लेना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट हम मेजरमेंट के लिए यूज कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड है या नहीं है। तो कहने का पर्पज यह है कि वेरीफाइड और कैलिब्रेटेड ए स्पेसिफाइड इंटरवल्स और prior to use against measurement standard traceable to international of national measurement standards. Where no such standards exist, the basis used for calibration or verification shall be retained as documented information। कहने का मतलब ये है, आप समझ लीजिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट विदाउट कैलिब्रेशन आपको यूज नहीं करना है। अगर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है तो जो विदाउट कैलिब्रेशन है, विदाउट कैलिब्रेटेड है, तो उसका यूज आपको नहीं करना है, उससे मेजरमेंट लेना ही नहीं है। अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय माप मानकों के अनुरूप माप मानकों के विरुद्ध उपयोग करने से पहले या निर्दिष्ट अंतराल पर सत्यापित या कैलिब्रेट किया गया। जहां ऐसे कोई भी मानक मौजूद नहीं है, वहां अंशांकन या सत्यापन के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार को दस्तावेजी जानकारी के रूप में रखा जाएगा। नंबर 2 पॉइंट है आइडेंटिफाइड इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर कैलिब्रेशन स्टेटस। उनकी आंशांकन स्थिति निर्धारित करने के लिए पहचान की गई है या नहीं है। सेफ गार्डेड फ्रॉम adjustment, damage, or deterioration that would invalidate the calibration status and subsequent measurement result। समायोजन से सुरक्षित क्षति या गिरावट जो आंशांकन स्थिति और बाद के माप परिणामों को अमान्य कर देगी। The organization shall determine if the valid, validity of previous measurement result has been adversely affected when an instrument is found to be deductive during its planned verification or calibration or during its use, and take appropriate करेक्टिव एक्शन एज नेसेसरी। संगठन यह निर्धारित करेगा कि नियोजित सत्यापन या आंशांकन के दौरान या इसके उपयोग के दौरान किसी उपकरण के दोषपूर्ण पाए जाने पर पिछले माप परिणामों की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या नहीं,
और आवश्यकता अनुसार उचित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है। तो ये चीज जो हम बता रहे हैं, ये मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, क्लॉज नंबर 7.1.5 पर। और 2008 में ही क्लॉज नंबर 7.1.6 ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, यानी कि संगठनात्मक ज्ञान, द ऑर्गेनाइजेशन shall determine the knowledge necessary for the operation of its processes and to achieve conformity of products and services। संगठन अपनी प्रक्रियाओं के संचालन और उत्पादों और सेवाओं के अनुरूप प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान का निर्धारण करेगा। दिस नॉलेज shall be maintain and make available to the exit to the extent necessary। इस ज्ञान को बनाए रखा जाए और आवश्यक सीमा तक उपलब्ध कराया जाए। मतलब समय समय पर अपने ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, कोई परिवर्तन कहीं हो रहा है नॉलेज में, तो वो सब करने के लिए अपने वर्कमैन को आप पढ़ाते रहें, उन्हें समझाते रहें, उन्हें ज्ञान देते रहें। तो ये था बात 2008 की। अगर हम 2014 की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम ही है। इसमें भी वेरीफाइड और कैलिब्रेटेड ए स्पेसिफाइड इंटरवल और प्रायर टू यूज अगेन। मतलब ये है सारा निकाल करके निचोड़ कि हमें किसी भी कीमत पर विदाउट कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को, विदाउट कैलिब्रेशन इंस्ट्रूमेंट को यूज नहीं करना है। और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज के लिए अगर हम बात करें तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन होता है तो वो चीज हमें अपने नीचे वालों को, वर्कमैन को, अपने कर्मचारियों को ट्रांसफर करना होगा, उन्हें समझाना होगा। नोट नंबर 1 में बता देता हूं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज कैन इंक्लूड इंफॉर्मेशन सच एज इंटीग्रेटल प्रॉपर्टी एंड लेसन्स लर्न। यानी कि संगठनात्मक ज्ञान में बौद्धिक बौद्धिक संपदा और साख और सोख, बौद्धिक संपदा और देखिए जरा क्या लिखा है, सीखे, यानी संगठनात्मक ज्ञान में बौद्धिक संपदा और सीखे गए सबक जैसे जानकारी शामिल हो सकती हैं। नोट नंबर 2 कहता है आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए संगठन इस पर विचार कर सकता है। इसका ए पॉइंट है इंटरवल sources, that is learning from failures and successful projects, capturing under documented knowledge and experience of topical experts, typical experts within the organization। आंतरिक स्रोत जैसे विफलताओं और सफल परियोजनाओं से सीखना, संगठन के भीतर सामाजिक विशेषज्ञों के माध्यम से, और अप्रचलित ज्ञान और अनुभव को प्राप्त करना। एक्सटर्नल रिसोर्सेज जैसे स्टैंडर्ड एडमी या और कॉन्फ्रेंस गैदरिंग नॉलेज विद इन कस्टमर और प्रोवाइडर। बाहरी स्रोतों की अगर बात करें तो जैसे मानक शिक्षा सम्मेलन, ग्राहकों के द्वारा जो मीटिंग होती है, या प्रदाताओं के साथ ज्ञान एकत्र करना। तो ये 2014 की बात हो रही है। 2015
में अगर हम जाते हैं और वहां पर देखते हैं तो क्लॉज नंबर 7.1.5 सीधा सीधा कहता है मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग रिसोर्सेज के लिए द ऑर्गेनाइजेशन सेल डिटरमाइंड एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इंश्योर वैलिड एंड रिलायबल रिजल्ट व्हेन मॉनिटरिंग और measuring its use to verify conformity of products and service to requirement। जब उत्पादों और सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप कोई अनुरूपता को सत्यापित करने के लिए निगरानी या माप का उपयोग किया जाता है तो संगठन वैध और विश्वसनीय परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और प्रदान करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन शेल इंश्योर डेट द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड। संगठन ये सुनिश्चित करेगा कि उपलब्ध कराए गए संसाधन are suitable for the specific type of monitoring and measuring activities being undertaking। विशेष प्रकार की निगरानी और माप गतिविधियों के लिए उपयुक्त हैं या नहीं है। आर मेंटेन टू इंश्योर दैट कंटिन्यूइंग फिटनेस फॉर देयर पर्पज। यानी ये चीज भी वो संगठन निर्धारित करेगा कि उनके उद्देश्य के लिए उनकी निरंतर उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखा जाता है या नहीं रखा जाता है। और द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटेन appropriate documented information as evidence of fitness for purpose of the monitoring and measuring resources। संगठन निगरानी और माप संसाधनों के प्रयोजन के लिए उपयुक्तता के प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेजी जानकारी को बनाए रखेगा। कहने का मतलब यह है कि ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो सभी चीजों को उपलब्ध कराएगा और वो सही सही चीजें हों, एप्रोप्रिएट चीजें हों जिसका वो यूज करेंगे। क्लॉज नंबर 2.2 2008 की बात करें तो कस्टमर रिलेटेड प्रोसेस है। और 7.2.1 डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स डिटर्मिनेशन ऑफ यानी उत्पाद से संबंधित आवश्यकताओं निर्धारण और संकल्प। कस्टमर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज आती है। नंबर 1 है कस्टमर स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स नॉट स्पेसिफाइड बट नीडेड फॉर फिटनेस ऑफ पर्पस। यानी फिटनेस फॉर यूज की रिक्वायरमेंट है किसी भी कस्टमर की। आवश्यकताएं निर्दिष्ट नहीं है लेकिन परियोजना की फिटनेस के लिए आवश्यक है। रेटोरेटरी स्टेटरी रिक्वायरमेंट विनियामक वैधानिक आवश्यकताएं एनी एडिशनल रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई बाई ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है आइडेंटिफाई की जाएगी। 7.2.2 कहता है 2008 में कि रिव्यू और रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रोडक्ट उत्पाद से संबंधित आवश्यकताओं की समीक्षा। रिव्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स बिफोर एक्सेप्टेंस एंड इंश्योर डेट स्वीकृति से पूर्व आवश्यकताओं की समीक्षा का सुनिश्चित करें। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स आर डिफाइंड उत्पाद आवश्यकताओं को परिभाषित किया गया है। resolution of those differing from previous expressed requirement पहले से व्यक्त आवश्यकताओं से विभिन्न आवश्यकताओं का समाधान पहले से व्यक्त आवश्यकताओं से भिन्न आवश्यकताओं का समाधान। ऑर्गेनाइजेशन हैज एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट संगठन में आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता। 2014 में 7.2 था कंपेटेंसी मतलब योग्यता। द ऑर्गेनाइजेशन सेल संगठन यह करेगा कि डिटरमाइन द नेसेसरी कंपिटेंसी ऑफ पर्सन डूइंग वर्क अंडर इट्स कंट्रोल डेट इफेक्ट इट्स क्वालिटी परफॉर्मेंस। इसके नियंत्रण में कार्य करने वाले यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता क्षमता
निर्धारित करें जो इसके गुणवत्ता प्रदर्शन को प्रभावित करती है। इंश्योर दैट दीज पर्सन आर कंपिटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। सुनिश्चित करें कि ये व्यक्ति उचित शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुभव के आधार पर सक्षम है। वेयर एप्लीकेबल टेक एक्शन टू एक्वायर द नेसेसरी competency and validated the effectiveness of the action taken। जहां लागू हो, आवश्यक क्षमता हासिल करने के लिए कार्रवाई करें और किए गए कार्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। रिटेन एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। सक्षमता के प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेजी जानकारी अपने पास रखें। नोट एप्लीकेबल एक्शन कैन इंक्लूड और एग्जाम्पल the provision of training to be monitoring of or the assessment of currently employed person or the hiring or contracting of competent persons। ध्यान दें कि लागू कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान, मार्गदर्शन या प्रवर्तन में या वर्तमान में कार्यरत व्यक्तियों का पुनर्नियोजन या सक्षम व्यक्तियों को काम पर रखना या अनुबंध करना। कंपिटेंसी 2015 में भी 7.2 पर ही है, जो कि बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन shall determine the necessary competency of person work under its control, the effect, the performance and effectiveness of the quality management system। इसके वहां पर जो था वो क्वालिटी परफॉर्मेंस था और यहाँ पर है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके नियंत्रण में काम करने वाले व्यक्ति यानी ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यक क्षमता निर्धारित करना जो गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के प्रदर्शन और प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। इंश्योर दैट दीज पर्सन्स आर competent ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। सुनिश्चित करें कि उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर सक्षम है वो काम करने के लिए। Where applicable, take action to acquire the necessary competency and evaluate the effectiveness of the action taken। जहां लागू हो, आवश्यक क्षमता हासिल करने के लिए कार्रवाई करें और किए गए कार्यों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। डी पॉइंट कहता है रिटेन्ड एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज एविडेंस ऑफ कॉम्पिटेंसी। सक्षमता के साक्ष्य के रूप में उचित दस्तावेजी जानकारी को बनाए रखें। नोट कहता है एप्लीकेबल एक्शन कैन इंक्लूड द फॉर एग्जांपल द प्रोविजंस of training to the monitoring of or the reassignment of currently employed persons or the hiring or contracting of competency persons। ध्यान दें कि लागू कार्रवाई में शामिल हो सकते हैं, उदाहरण के लिए वर्तमान में कार्यरत व्यक्तियों को प्रशिक्षण का प्रावधान, मार्गदर्शन या पुनर्नियुक्त या सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति या अनुबंध करना। कहने का मतलब यह है साथियों कि इस पूरे वीडियो का निचोड़ यह है कि जो भी हमें इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट के लिए यूज करना है वो कैलिब्रेट हो। विदाउट कैलिब्रेट किए गए मेजरमेंट को आपको पुनः फिर से चेक करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पहले से ऐसा चल रहा हो और इससे जो भी हमारा प्रोडक्ट गया है वो कहीं गड़बड़ तो नहीं गया। उसको हमें इंटरनेशनल, नेशनल लैब से कैलिब्रेट कराना ही पड़ेगा मास्टर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा। दूसरा जो हम यहाँ कहना चाहते हैं कंपिटेंसी के बारे में, तो योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही काम करे, यानी जो उसके पास अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो
और जो ट्रेंड हो और एजुकेटेड हो, वो काम करे। ऐसे कम जानकार जिनको जानकारी नहीं है, उनको काम पर न लगाएँ। इससे हमारा लॉस होगा, प्रोडक्ट भी खराब होगा, समय भी बर्बाद होगा और तमाम तरह के जो इंटीग्रेटेड फंक्शंस हैं, वो सब खराब होंगे, जैसे बिजली है और भी तमाम तरह की चीज़ें। तो ये कहने का मतलब ये था। दूसरा ये है कि कंपैरिज़न में आपने देख लिया है कि 2008 और 14 और 15 में जो क्लॉज़ हैं, वो मैंने अभी कंपैरिज़न करके दिखा दिया। आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए यानी कि क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। आप अपना रखिए ख़्याल। मुझे दीजिए अगले वीडियो तक इजाज़त और अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लॉज़ नंबर 7.2.3, 8.2, 8.1, 8.2.1, 7.3 और 8.3, 8.3.1, 8.3.2 पर चर्चा करेंगे। अपना रखिए ख़्याल और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने कमेंट भी हमें दे सकते हैं, हमारा मनोबल और हमारा हौसला अफ़ज़ाई के लिए आप लोगों को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हैं। और विशेष तौर से जो लोग आईएसओ से रिलेटेड फ़ंक्शन में हैं और इंडस्ट्रीज़ में हैं, हालाँकि आईएसओ बैंक में और अस्पतालों में सभी जगह यूज़ होता है, तो आप लोग इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करने की कृपा करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।